दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम प्रथम श्रेणी व्याख्याता एग्जाम के लिए प्रथम प्रश्न पत्र में जो स्कूल मैनेजमेंट है उसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। और अगर क्वेश्चन आएगा तो इससे 100% इस टॉपिक में से क्वेश्चन बनेगा। तो आज हम इस टॉपिक को संक्षिप्त और सारगर्भित पढ़ते हैं और उम्मीद है कि इस जो अपन पढ़ेंगे उसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब शुरू करते हैं अपनी क्लास। भारत द्वारा 2015 में अपनाए गए सतत विकास एजेंडा है ना, जिसका लक्ष्य था 2030 तक SDG 4। 2030 तक सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने में जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा देना। ये ध्यान रखना, ये सतत विकास एजेंडा था ना SDG, और ये 2030 तक है और उसका लक्ष्य नंबर 4 था, जिसमें ये कहा गया है कि 2030 तक सभी युवाओं को समावेशी व समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले को प्राप्त करने के लिए संपूर्ण शिक्षा प्रणाली को पुनर्गठित करने की आवश्यकता महसूस हुई। देखो ये क्वेश्चन आ रखा है, स्कूल व्याख्याता 2024 में आया था। समग्र शिक्षा योजना का उद्देश्य समान समावेशी कक्षा वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना। यह उद्देश्य सतत विकास यानी SDG के अनुसार है। तो ये कौन सा था? SDG 4 था। ऐतिहासिक परिदृश्य, प्रथम शिक्षा नीति आई थी आपको पता है 68 में आई थी, द्वितीय आई थी 86 में और संशोधित शिक्षा नीति थी 1992 में और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार आया था 2009 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की पृष्ठभूमि। मई 2016 में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, ये ध्यान रखना, जिसकी अध्यक्षता स्वर्गीय TSR सुब्रमण्यम पूर्व कैबिनेट सचिव ने की थी। 24 जून 2017 को प्रख्यात वैज्ञानिक पद्म विभूषण डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे के लिए एक समिति का गठन किया गया था, जिसने 31 मई 2019 को माननीय मानव विकास संसाधन विकास मंत्री MHRD को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का मसौदा प्रस्तुत किया। ये ध्यान रखना, राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री उस वक्त कौन थे? मानवीय विकास मंत्री थे श्री रमेश पोखरियाल निशंक, और सूचना प्रसारण मंत्री थे श्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार के दिन 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति जारी की। ये डेट अपन को ध्यान रखना, नई शिक्षा नीति जारी करने की डेट कितनी है? 29 जुलाई 2020 को। इस नीति में 27 अध्याय तथा 4 भागों में विभक्त किया गया। इसमें 27 अध्याय है जिन्हें 4 भागों में विभक्त किया गया है। ये अपन को 4 भाग याद रखने हैं। पहला है स्कूल शिक्षा, उसके बाद उच्चतर शिक्षा, उसके बाद अन्य केंद्रीय विचारणी बिंदु और चौथा है क्रियान्वयन रणनीति। तो पहला स्कूल, दूसरा उच्चतर शिक्षा, अन्यतर केंद्रीय विचारणी बिंदु और क्रियान्वयन की रणनीति। NEP 2020 का निर्माण अध्यक्ष सहित 9 सदस्यीय समिति द्वारा किया गया, ये ध्यान रखना, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरीरंगन थे। तो ये वाला नाम अपन को ध्यान रखना है ना। अध्यक्ष से कितने सदस्य थे? 9, यानी 1 + 8 सदस्य थे और इसके अध्यक्षता करी थी डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरीरंगन ने। नई शिक्षा नीति में निम्नलिखित शब्दों का अत्यधिक जोर दिया गया जो इसके आधारभूत स्तंभ कहलाते हैं। देखो ये एग्जाम में पूछा जाता है, नई शिक्षा नीति के आधारभूत स्तंभ कौन कौन से हैं? तो पहला है ये नीति पहुँच यानी एक्सेस, इक्वलिटी यानी समानता, क्वालिटी मतलब गुणवत्ता, अफोर्डेबिलिटी यानी वहनीयता और जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी के आधार स्तंभों पर आधारित है। तो ये नाम अपन को विशेष तौर से ध्यान रखना। समानता है ना, पहला है पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही। नीति के आधार सिद्धांत हैं प्रत्येक बच्चे को अद्वितीय कोशिकाएं यूनिक कैपेबिलिटीज की पहचान करना एवं उनका विकास करने का प्रयास करना। प्रत्येक बच्चे में एक अलग प्रकार की उसमें यूनिक कैपेबिलिटी होती है, उसकी पहचान करो और उसके अनुसार उसका विकास करो। दूसरा बुनियादी साक्षरता ज्ञान व संख्या ज्ञान यानी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी यानी FLN कक्षा 3 तक के सभी बच्चों को मिलनी चाहिए। सीखने के तरीकों व कार्यक्रम को चुनने में लचीलापन, सीखने के तरीके हो या कार्यक्रम चुनो उसमें लचीलापन हो ताकि आगे आने वाले जीवन में अपना रास्ता चुन सके। आगे है स्पष्ट अलगाव ना हो कला व विज्ञान के बीच, यानी इनमें कोई अलगाव ना हो। दूसरा है शैक्षणिक व शैक्षणिक गतिविधियों के बीच, व्यावसायिक व शैक्षणिक धाराओं के बीच, यानी स्पष्ट अलगाव ना हो। बहुविषयकता व समग्र शिक्षा, अवधारणात्मक अधिगम पर जोर, अवधारणा कॉन्सेप्चुअल लर्निंग,
ठीक है। अगर पढ़ाई करें तो अवधारणात्मक पढ़ाई करें। रचनात्मक तार्किक चिंतन पर जोर, रचनात्मक होने चाहिए और वो भी तार्किक चिंतन पर जोर होना चाहिए। नैतिक, मानवीय तथा संवैधानिक मूल्यों के विकास पर बल। बहुभाषिकता तथा भाषा की शक्ति पर बल। अगला है जीवन कौशल, अधिगम के लिए लगातार रचनात्मक मूल्यांकन होना चाहिए, फॉर्मेटिव। और तकनीकी का यथासंभव प्रयोग पर जो ये ध्यान रखना, तकनीक का भी प्रयोग। पाठ्यक्रम में विविधता तथा स्थानीय मुद्दों का समावेश, ये ध्यान, पाठ्यक्रम के साथ साथ अन्य स्थानीय मुद्दों का भी पाठ्यक्रम में समावेश होना चाहिए। इसी से विद्यालय शिक्षा से उच्च शिक्षा तक सभी जगह पाठ्यक्रम में तालमेल होना चाहिए। शिक्षक व फैकल्टी को सीखने की प्रक्रिया का हृदय मानते हुए निरंतर व्यवसायिक विकास करना। शिक्षक व फैकल्टी है ना, वो सीखने के विकास की क्या प्रक्रिया हृदय होता है, उनका विकास होना। लाइट बट टाइट रेगुलरिटी सिस्टम स्थापित करना, जिसमें पारदर्शिता हो, सत्यनिष्ठा हो व संसाधन प्रभावशीलता सुनिश्चित की जा सके। प्रगति की निरंतर समीक्षा होनी चाहिए। भारत की जड़ों व गौरव से बंधे होना चाहिए। शिक्षा को एक सार्वजनिक सेवा बनाना। एक मजबूत तथा सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में पर्याप्त निवेश सुनिश्चित करना। नीति का विजन है भारतीय मूल्यों से लबरेज शिक्षा प्रणाली विकसित करना, जो इंडिया यानी भारत को ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर के रूप में विकसित करना। ये विजन आपको ध्यान रखना है, भारत को ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर के रूप में विकसित करना। छात्रों में मूल कर्तव्य व संवैधानिक मूल्यों के प्रति सम्मान की गहरी समझ होनी चाहिए। छात्रों को उनको मूल कर्तव्य के बारे में समझ होनी चाहिए और साथ साथ उसके संवैधानिक मूल्यों के बारे में भी और उनके प्रति सम्मान होना चाहिए। छात्रों को देश के साथ जुड़ाव महसूस करते हुए बदलती दुनिया में उसकी जिम्मेदारी से अवगत कराना। छात्रों में भारतीय होने का गर्व उन्हें केवल विचार में बल्कि व्यवहार, बुद्धि व कार्य में भी झलके, ताकि वे एक सच्चा वैश्विक नागरिक बन सके। भाग 1 है इसका स्कूली शिक्षा, अभी अपन पढ़ा था। दूसरा था उच्चतर शिक्षा, है ना। भाग 1 में 3 से 18 तक के सभी बच्चों को 10+2 की व्यवस्था की जाए की जगह शिक्षा शास्त्री व पाठ्यक्रम को पुनः व्यवस्थित करते हुए ये वाला अपन को फॉर्मूला याद रखना, 5+3+3+4। ये कई एग्जामों में पूछा गया है, तो अपन को इसको ध्यान रखना है। 10+2 वाली व्यवस्था की जगह ये फॉर्मूला है। अब वर्तमान में 10+2 की व्यवस्था 3 से 6 वर्ष के बालकों को कवर नहीं करती। नए ढांचे में ECCE की एक मजबूत बुनियाद को शामिल किया गया। ये वाला व्यवस्था अपन को ध्यान रखना है, 3 से 18 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए। इसका अध्याय 1 है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, ECCE। देखो ये वाला हो सकता है आपको इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाए एग्जाम में, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ECCE फुल फॉर्म है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो इसका अर्थ हो गया इसका प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा। बच्चों के मस्तिष्क का 85% विकास 6 वर्ष की आयु तक हो जाता है, ये ध्यान रखना है ना। 85% विकास हो जाता है। अतः ये प्रारंभिक 6 वर्ष मानसिक विकास व शारीरिक वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अतः वर्ष 2030 तक ECCE के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य रखा गया है। 2030 तक रखा गया है, अपना आया था ना SDG गोल 2030 तक। ECCE में मुख्यतः लचीली, बहुआयामी, बहुस्तरीय, खेल आधारित, गतिविधि आधारित व खोज आधारित शिक्षा को शामिल किया गया है। NCERT द्वारा 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए 2 भागों में एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एवं शिक्षा शास्त्री फ्रेमवर्क का विकास किया जाएगा। 0-3 वर्ष के लिए एक सब फ्रेम और 3 से 8 के लिए एक सब फ्रेम। इनमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नवाचारों के साथ भारत की सर्वप्रथम परतों पर आधारित शोध को सम्मिलित किया जाएगा। ये ध्यान रखना। पहला भाग कौन सा है, स्कूल शिक्षा से संबंधित है और इसमें ये वाली व्यवस्था लागू की 5+3+3+4। और इसका अध्याय 1 है ECCE, ये अपन को ध्यान रखना है। अगला है सशक्त ECCE संस्थान द्वारा ECCE प्रणाली लागू की जाएगी। सशक्त आंगनबाड़ी द्वारा, है ना, प्राथमिक विद्यालयों के साथ स्थित आंगनबाड़ियों से, प्राथमिक विद्यालयों के साथ स्थित पूर्व प्राथमिक विद्यालय द्वारा, अकेले चल रहे प्री स्कूल द्वारा। यहाँ पर किसकी प्रणाली लागू की जाएगी, ECCE प्रणाली वाले। 5 वर्ष से पूर्व प्रत्येक बालक प्रारंभिक तैयारी कक्षा या बाल वाटिका में किया जाएगा। 5 वर्ष से पूर्व बालक होता है ना, उसकी प्रारंभिक शिक्षा की तैयारी बाल वाटिका में की जाएगी, जिसमें एक ECCE योग्य शिक्षक हैं। मिड डे मील योजना प्री प्रेटरी कक्षा तक विस्तारित की जाएगी। उच्च गुणवत्ता वाले ECCE शिक्षक हेतु आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। 10+2 की योग्यता वाले आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं शिक्षकों को ECCE में 6 महीने का प्रमाण पत्र करवाया जाएगा तथा कम शैक्षणिक योग्यता रखने वाले 1 वर्ष डिप्लोमा कार्यक्रम किया जाएगा। ये ध्यान रखना, आंगनवाड़ी के अंतर्गत है ना। ECCE अगर अधिक 10+2 योग्यता है जिसके पास में उसे 6 महीने के ECCE का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अगर
अगर किसी के पास में शैक्षणिक योग्यता कम है तो उसे 1 वर्ष का डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा, उसे करवाया जाएगा। ईसीसी को आदिवासी क्षेत्र कि आश्रमशालाओं में भी शुरू किया गया, ये ध्यान रखना है। आदिवासी क्षेत्र में जो आश्रमशालाएं हैं ना, वहाँ पर भी ईसीसी को शुरू किया गया है। ईसीसी पाठ्यक्रम में शिक्षा शास्त्र की कुछ जिम्मेदारी एमएचआरडी वर्तमान शिक्षा मंत्रालय की होगी, परंतु पाठ्यक्रम नियोजन व क्रियान्वयन एमएचआरडी, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी। इसके पाठ्यक्रम नियोजन व क्रियान्वयन देखो एमएचआरडी करेगा, महिला बाल विकास करेगा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय करेगा, जनजातीय कार्य मंत्रालय ये संयुक्त रूप से करेंगे। इसकी उपलब्धियाँ, पूर्व प्राथमिक कक्षा से कक्षा 2 तक के लिए एनसीएफ ईसीसी का निर्माण 20 अक्टूबर 2022 को किया गया। ये ध्यान रखना अपन को। एक है जादू पिटारा वाला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अपन को विशेष तौर से ध्यान रखना है। जादुई पिटारा को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा बुनियादी चरण एनसीएफ है ना, एनसीएफ का अर्थ होता है फाउंडेशनल स्टेज की सिफारिशों के आधार पर 20 जनवरी 2023 को तैयार किया गया। ये ध्यान रखना, जादू पिटारे की डेट कितनी, 20 फरवरी 2023, तो 20 दो हो गया, 20 फरवरी 2023, अपन को 2023 याद रखना है, जादुई 2023 में, ये वाला अपन को ध्यान रखना है। आगे इसका मुख्य उद्देश्य 3 से 8 वर्ष के बाद आयु के बच्चों के लिए पुस्तकों, शिक्षा की पुस्तकें से हटाकर खेल आधारित, गतिविधि आधारित, खोज आधारित बनाना है। ये ध्यान रख, इसका मुख्य उद्देश्य क्या, 3 से 8 तक बच्चों के लिए शिक्षा की पुस्तकें है ना केंद्रित को हटाकर उसके आधार खेल के आधारित पुस्तकें होनी चाहिए, गतिविधि आधारित होनी चाहिए, तो और डिस्कवरी बेस्ड होनी है ना, खोज आधारित होना चाहिए। अगला है पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक निर्माण एनसीएफ और एफएस आधारित कक्षा 1 व 2 के लिए 5 जुलाई 2023 को पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया गया। बाल वाटिका स्थापित करना, बाल वाटिका 5 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्री स्कूल या तैयारी कक्षा है, जिसे औपचारिक रूप से स्कूली शिक्षा प्रणाली में शामिल किया गया है। 6 जनवरी 2023 से राजस्थान के महात्मा गांधी विद्यालय में बाल वाटिका की शुरुआत की गई है। तो अपने एक तो ये जादुई पिटारा वाली ये वाली डेट अपने को विशेष तौर से ध्यान रखना है। ये जादुई पिटारा 20 फरवरी 2023 को ये लागू किया गया था, और बाल वाटिका राजस्थान में शुरुआत हुई थी महात्मा गांधी विद्यालय में 6 जनवरी 2023 को। विशेष तौर से अपना ये जादू पिटारे वाली डेट 20 फरवरी 2023 को याद रखना है। अगला है अध्याय 2, तो अपन को नाम याद रख लो, बुनी है ना, बुनियादी साक्षरता व संज्ञा ज्ञान, इस प्रकार अपन को बुनी नाम याद रखेगा ना, तो बुनी में 2 है नाम, तो बुनियादी से अपना अगला नाम अपने याद कर लेंगे। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, बालकों को की पढ़ने लिखने की क्षमता तथा शिक्षाओं के साथ आधारभूत संक्रियाएँ आगे की स्कूली शिक्षा व जीवन पर सीख रहने के लिए बुनियादी रखती है। अतः मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान एक राष्ट्रीय अभियान बनेगा। लक्ष्य, जिसमें कक्षा 3 तक के प्रत्येक बालक का मूलभूत साक्षरता व संख्या ज्ञान को वर्ष 2025 तक आवश्यक रूप से प्राप्त करना शामिल किया गया। ये ध्यान, कक्षा 3 के प्रत्येक बालक का मूलभूत साक्षरता व संख्या ज्ञान को 2025 तक आवश्यक रूप से शामिल किया गया है। स्थानीय अध्यापक जो स्थानीय भाषा पर पकड़ रखते हैं को प्राथमिकता देते हुए प्रत्येक विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 से कम रखा जाए। जिन क्षेत्रों में सामाजिक अर्थ रूप से अभावग्रस्त बालक अधिक है वहाँ पर शिक्षक अनुपात 25.1 हो। एफएलएन के लिए शिक्षकों को सतत व्यावसायिक विकास के साथ प्रशिक्षित किया जाए। तो ये ध्यान रखना, स्थानीय विद्यालय को पहले प्राथमिकता देते हैं जिसकी भाषा के ऊपर ज़्यादा पकड़ है, और जहाँ तो वहाँ पर होना चाहिए 30:1 का रेशियो होना चाहिए टीचर का। आगे है एसएससी तक सार्वभौमिक पहुँचने होने के कारण बहुत से बच्चे पहली कक्षा में अपनी 6 पाठों से पीछे चढ़ जाते हैं। अतः एनसीईआरटी व एससीईआरटी द्वारा कक्षा 1 में 3 माह का पल्ले आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल बनाया जाएगा। ये ध्यान रखना, कक्षा 1 में 3 माह का एक स्कूल तैयारी मॉड्यूल बनाया जाएगा। दीक्षा, देखो ये दीक्षा की फुल फॉर्म अपन को याद रखनी है, द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग होती है इसकी, ये एग्जाम के बार पूछी जाती है। द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग पर एफएलएन हेतु संसाधनों का राष्ट्रीय भंडार उपलब्ध करवाया जाएगा। राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति तैयार की जाएगी। स्थानीय भाषा में बाल साहित्य उपलब्ध करवाया जाएगा तथा डिजिटल पुस्तकालय भी स्थापित किए जाएंगे। बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाएगा। 100% टीकाकरण के लिए सभी बच्चों को नियमित जांच करवाई जाएगी। निपुण भारत, ये वाले अपन को ध्यान रखना, ये आई थी अध्याय नंबर 2 में। देखो निपुण की फुल फॉर्म अपन को विशेष तौर से ध्यान रखना, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रोफिशिएंसी एंड इन रीडिंग द अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, ये वाली अपन को
फुल फॉर्म है तो विशेष तौर से इसकी फुल फॉर्म अपन को याद रखनी है। इसकी फुल फॉर्म है निपुण नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरिसी। प्रारंभ हुआ था ये 5 जुलाई 2021 को, तो 5/7/2021 7/5 और तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे रमेश पोखरियाल द्वारा ये शुरू की गई थी। तो ये ध्यान रखना है, एक तो निपुण के अपन को विशेष तौर से इसके फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फ्लुएंसी एंड इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। इसकी प्रारंभ डेट है 5 जुलाई 2021। इस योजना को राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान की पहल भी कहा जाता है। कार्यान्वयन स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय। इसका कार्यान्वयन कौन करता है? स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग। इस योजना के तहत वर्ष 2026-27 तक कक्षा 3 यानी जिसकी उम्र कितनी हो जाएगी 9 वर्ष की आयु तक प्रत्येक बालक को पढ़ने लिखने एवं अंकगणित को सीखने की क्षमता प्रदान की जाएगी। इस योजना मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक के लक्ष्यों को प्राप्ति चलाई जाएगी। मूलभूत साक्षरता के मुख्य घटक मौखिक भाषा विकास, पठन, चित्रकारी के अवधारणा, लेखन, स्मरण शक्ति, ध्वनि बोध, रिकॉर्डिंग, निर्बाध पठन, ये बच्चों को इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। आधारभूत शिक्षा के लिए सीखने के परिणामों को 3 विकासात्मक लक्ष्यों में विभाजित किया। स्वास्थ्य और अच्छाई, हेल्थ एंड वेलबींग, प्रभावी संप्रेषण, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, समृद्ध शिक्षार्थी, ये होता है। अध्याय नंबर 3 है, तो अपन को तो आउट नाम याद रख लेना। आउट से ड्रॉप आउट अपन की याद रह जाएगा कि संख्या कम करना। स्कूली शिक्षा के प्राथमिक लक्ष्यों में ये सुनिश्चित करना है कि बच्चों का स्कूल में नामांकन हो तथा ठहराव भी सुनिश्चित हो। वर्तमान में GER ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो तथा कक्षा 6 से 8 में 90.9% तथा 9.79.3% तथा कक्षा 11-12 पे है। ये दर्शाता है कि कक्षा 5 विशेष रूप से कक्षा 8 तक के बाद नामांकित बच्चों का एक महत्वपूर्ण अनुपात शिक्षण प्रणाली से बाहर हो जाता है। वर्ष 2017 में NSSO के सर्वे के अनुसार 6 से 17 वर्ष के बीच उम्र के विद्यालय नहीं जाने वाले बच्चों की संख्या 3.22 करोड़। ये इतना कोई पूछा नहीं जाएगा। लक्ष्य, इन बच्चों को पुनः शिक्षा प्रणाली से जोड़ना देश की सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिसके लिए 2023 तक प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक 100% अंक नामांकन करना है ना। GER यानी ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो का लक्ष्य रखा है 2030 तक है। ये वाला अपन को ध्यान रखना, 2030 तक 100% करने का लक्ष्य रखा है। विद्यालय में बच्चों की वापसी तथा ड्रॉप आउट से रोकने के लिए 2 पहल की जाएगी। एक तो पहली, पर्याप्त बुनियादी ढांचा प्रदान करना, वे नियमित प्रशिक्षित शिक्षा उपलब्ध कराना। दूसरा, बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित करना। तो ये वाला अपन को, ये जो ज़्यादा है ना ब्लैक वाला, 2030 तक प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक 100% सकल नामांकन करने वाला ये लक्ष्य रखा गया है। अगला है सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित के लिए स्कूली शिक्षा के दायरे को व्यापक बनाना। अतः स्कूली शिक्षा के दायरे को व्यापक करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल तथा स्टेट ओपन स्कूल द्वारा प्रस्तुत ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग कार्यक्रम का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा, जिसके तहत ABC लेवल के पाठ्यक्रम 3+5+8 के समक्ष करवाए जाएंगे। ये अपने कितने ध्यान रखना। अपना अध्याय अगला 4, तो अपना देखो शिक्षा शास्त्र नाम याद रखना। शिक्षा में 4 नाम है, इस पर अपन को याद रह जाएगा। ये 5+3+3+4 की डिजाइन अपन को याद ही है। पहली 5 हो गया 3 से 6 वर्ष तक प्री आंगनवाड़ी स्कूल में, 6 से 8 तक ये हो गया आपके कक्षा 1 व 2, ये 2 साल तक यहाँ पर हो गया। और कक्षा 3 में कितने वर्ष का हो जाएगा बच्चा? 8 वर्ष का है ना। और कक्षा 3 से 5 तक 3 साल यहाँ पर रह जाएगा। और वापस कक्षा 6 से 8 तक वापस 11 साल का हो जाएगा बच्चा, 3 साल यहाँ रह जाएगा और 4 साल यहाँ पर रह जाएगा। तो अपने वाले ये ध्यान रखना, 5+3+3+3+4 ये वाला अपन को याद रखना। तो ये एग्जाम में पूछा भी गया है। तो 5+3+3+4 ये वाला इसका आंसर रहेगा। इसमें है फाउंडेशनल स्टेज। पहली है कौन सी? फाउंडेशनल स्टेज है, जो कि 3 से 8 वर्ष तक रहेगी। उसमें पहले प्री फाउंडेशनल है और बाद में कक्षा 1 व 2 है। इसमें खेल खोज व गतिविधि आधारित शिक्षा होगी। अगली है प्रीपैरेटरी स्टेज, हल्के फुल्के पाठ्यक्रम आधारित है ना। ये कहाँ पर आ जाएगी? आप कक्षा 3 से 5 तक रहेगी। संवादात्मक कक्षा शैली में अध्यापन, जिसमें पढ़ना लिखना बोलना
आदि शामिल होगा। मिडिल स्टेज विषय विशेषज्ञों द्वारा अमूर्त अवधारणाओं पर काम शुरू होगा, जिनमें विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, कला, खेल आदि। और सेकेंडरी स्टेज है अगली लास्ट वाली 14 से 18 वर्ष तक होगी, वो बहुविषयक अध्यापन, जो विषय उन्मुख शिक्षा क्रम व शिक्षा शास्त्र शैली पर आधारित होंगे। पाठ्यक्रम में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाएगा। देखो पाठ्यक्रम में कौन कौन सी बात ध्यान रखनी है वो वाली एक बार अपन लोग देखते हैं। अनिवार्य अधिगम व आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ाने के लिए विषय वस्तु को कम किया जाए, प्रायोगिक अधिगम को अपनाया जाए, है ना, यानी प्रैक्टिकल को। आकलन के उपकरणों अधिगम का के लिए वे के रूप में शामिल हो। अधिगमकर्ता का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। विषयों के चुनाव में लचीलापन होना चाहिए। विशेष रूप से सेकेंडरी लेवल पर कला, मानविकी व विज्ञान तथा व्यावसायिक तथा अकादमिक धारा में अलगाव नहीं होगा। बहुभाषावाद व भाषावाद की शक्ति होनी चाहिए। कम से कम ग्रेड 5 तक, संभव हो तो ग्रेड 8 तक का शिक्षा माध्यम मातृभाषा और स्थानीय भाषा में हो। सार्वजनिक निजी दोनों तरह के स्कूली शिक्षा में पालना करें। ये पाठ्यक्रम के कुछ विशेषताएं हैं। देखो एग्जाम ये आ रही कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का माध्यम निम्न में से किससे रखा गया है। ये अध्यापक लेवल 2 हिंदी 2023 में क्वेश्चन आया था, तो ये कक्षा 5 तक किसमें आया था, मातृभाषा और स्थानीय भाषा में इसका आंसर रहेगा। विभिन्न शोधों के अनुसार 2 से 8 वर्ष की आयु में भाषा जल्दी सीखते हैं बच्चे, अतः फाउंडेशन स्टेज से ही बच्चों को विभिन्न भाषाओं में एक्सपोजर दिया जाएगा। ये ध्यान रखना है। विभिन्न शोध के अनुसार 2 से 8 तक बच्चे ना कोई भी भाषा वो जल्दी सीख जाते हैं। त्रिभाषा फार्मूला जारी रखा जाएगा, किंतु 3 भाषाओं के विकल्प राज्य क्षेत्र व राज्य स्वयं को होंगे, जिनमें से कम 2 भाषाएं भारतीय हों। संस्कृत भाषा को समृद्ध विकल्प रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। ये ध्यान रखना। त्रिभाषा का फार्मूला जारी तो रखा जाएगा, लेकिन उस संबंधित राज्य के ऊपर डिफरेंट रहेगा और बच्चे के स्वयं के ऊपर होगा। और उसमें ये नियम है कि कम से कम 2 भारतीय भाषा तो होनी चाहिए और संस्कृत भाषा को समृद्ध विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। भारत की शास्त्रीय भाषाओं और उससे जुड़े साहित्य को कम से कम 2 साल सीखने का विकल्प होगा। अनुभवात्मक और नवीन विधियों जिसमें प्रौद्योगिकी के एकीकरण भी शामिल होंगे के माध्यम से ग्रेड 6 से 12 तक के विद्यार्थी ने सीख पाएंगे। भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में उच्चतर गुणवत्ता वाले कोर्स के अलावा विदेशी भाषाएं जैसे कोरियाई, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी भी माध्यमिक स्तर व्यापक रूप से अध्ययन हेतु उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रत्येक विद्यार्थी द लैंग्वेज ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट में भाग लेंगे। ये ध्यान रखना, द लैंग्वेज ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट भाग लेगा। ये प्रोजेक्ट रुचिकर और आनंददायक गतिविधि होगी, जिसमें किसी भी रूप में मूल्यांकन शामिल नहीं होगा। ग्रेड 6 से 8 में इसके तहत एक भारत श्रेष्ठ भारत की पहल के अंतर्गत भाषाओं को लेखन एकता में बारे में जानेगी, यानी अलग अलग भाषाओं में बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाएगी अगर बच्चे चाहे तो। फाउंडेशनल व मिडिल स्कूल स्तर पर संस्कृत की पाठ्य पुस्तकों को संस्कृत के माध्यम से संस्कृत पढ़ाने और इसके अध्ययन को आनंददायक बनाने के लिए सरल मानकीकृत में लिखा जाएगा। भारतीय साइन लैंग्वेज को देश भर में मानकीकृत किया जाएगा और राष्ट्रीय और राज्य पाठ्यक्रम को विकसित किया जाएगा। पाठ्यक्रम के अनिवार्य कौशल एवं दक्षताओं का एक अनिवार्य कौशल कौन कौन से होते हैं। भाषा में दक्षता होनी चाहिए, वैज्ञानिक स्वभाव, साक्ष्य आधारित सोच, शारीरिक शिक्षा, फिटनेस, खेल, डिजिटल साक्षरता, समूह कार्य, समस्या समाधान, तार्किक पेशेवरनी मूल्यों व मौलिक कर्तव्य का ज्ञान, समसामयिक विषयों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजाइन थिंकिंग, सर्वांगीण स्वास्थ्य, ऑर्गेनिक लिविंग, पर्यावरण शिक्षा, ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन आदि। देखो ये एग्जाम में आ रखा है, ई मार्च आया था। NEP 2020 के अनुसार कक्षा 6 से 8 के छात्रों के लिए 10 दिनों का बेग रहित वेगलेस अवधि शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखो इसका उद्देश्य क्या हो गया, देखिए देख रहे हैं। कक्षा 6 से 8 में पढ़ने के दौरान सभी विद्यार्थी 10 दिन से बस्ता रहित पीरियड में भाग लेंगे, जिसमें वे बढ़ई, माली, कुमार, कलाकार आदि के साथ प्रशिक्षक के रूप में काम करेंगे। इसी तर्ज पर कक्षा 6 से 12 तक छुट्टी के दौरान विभिन्न व्यावसायिक विषय समझने के लिए अवसर उपलब्ध होंगे। तो इसका आंसर ये था, व्यावसायिक शिल्पों में व्यावहारिक अनुभव प्रदान करना और स्थानीय विशेषज्ञों से जुड़ना। तो इस कक्षा 6 से 8 तक 10 दिन का बेग रहित रहेगा, है ना, जिसमें व्यावसायिक काम सीखेंगे बच्चे। फाउंडेशनल स्तर से शुरू करके बाकी सभी स्तरों तक पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्र के मौजूद भारतीय और स्थानीय संदर्भ की दृष्टि से पुनर्गठित किया जाएगा। भारत का ज्ञान, आधुनिक भारत और उनकी सफलता और चुनौतियों के प्रति प्राचीन भारत का ज्ञान और उसका योगदान शामिल किया जाएगा। आगे हैं मिडिल स्तर पर कोडिंग संबंधित गतिविधियां शुरू की जाएगी। विद्यार्थियों को कम उम्र में सही
करने के महत्व को सिखाया जाएगा। नीति निर्णय के लिए एक तारीख ढांचा दिया जाएगा। राज्य अपने स्वयं के पाठ्यक्रम जहाँ तक संभव हो एनसीईआरटी द्वारा तैयार करेंगे। पाठ्यपुस्तकों को तैयार करेंगे। स्थानीय आस्वादों और सामग्री की जरूरत के अनुसार शामिल किया जाएगा। स्कूली शिक्षा का स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूप क्षेत्रीय भाषाओं की उपलब्धता करवाई जाएगी, जिसकी 5 से 10 वर्ष में समीक्षा की जाएगी। आंकलन परिवर्तन होगा और योगात्मक आंकलन है ना की बजाय रचनात्मक आंकलन को बढ़ावा दिया जाएगा। ध्यान रखना, प्रगति कार्ड को पूरी तरह से नया स्वरूप दिया जाएगा। ये प्रगति कार्ड एक समग्र 360 डिग्री है ना का कार्ड होगा। इसमें व्यवहारिक तीनों पक्षों संज्ञानात्मक क्रियात्मक का बारीकी से विश्लेषण वे विवरण तथा विद्यार्थी विशेषताओं को समावित किया जाएगा। ये अपने विशेष तौर से ये ध्यान रखना, तो परख वाला, ये परख की अपन को फुल फॉर्म याद रखनी है। परख की फुल फॉर्म परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस फॉर ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये ध्यान रखना, परख की फुल फॉर्म एग्जाम में आ सकती है। इस फुल फॉर्म का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। तो देखो, पहला है इसका नाम परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये वाले अपन को फुल फॉर्म को एक बार अच्छे से देख लेना। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। MHRD के तहत एक मानक आंकलन इकाई के रूप में राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र प्रस्थापित किए जाएंगे। कक्षा 3 से लेकर कक्षा 12 तक पाठ्यचर्या का निर्माण कस्तूररंगन अध्यक्ष सहित 12 सदस्यीय समिति ने 23 अगस्त 2023 को जारी किया गया थे। ध्यान रखना, कक्षा 3 से लेकर 12 तक के पाठ्यचर्या का निर्माण के अध्यक्ष ये थे। और राजस्थान में सत्र 2026-27 10वीं की 2 परीक्षाएं करवाने का निर्णय लिया गया। ध्यान रखना, आपकी अब जो सेक्शन चलेगा 26-27 में। एनसीईआरटी के अंतर्गत परख की स्थापना 8 फरवरी 2023 को की गई। परख द्वारा की जाने वाली प्रमुख गतिविधियां शामिल है समग्र विकास के लिए योग्यता आधारित मूल्यांकन, बड़े पैमाने पर उपलब्धि संरक्षण और स्कूल बोर्डों की समतुल्यता। तो परख की स्थापना कब की गई थी, यह एग्जाम पूछा जा सकता है 8 फरवरी 2023 को। परख की स्थापना हुई थी 8 फरवरी 2023 को। यह डेट अपन को ध्यान रखना है। होलिस्टिक प्रोग्रेस का निर्माण अधिगमकर्ता के 360 का विकास के लिए अभी तक फाउंडेशनल स्टेज, प्री प्रायोरिटीज स्टेज और मिडिल स्टेज के लिए HPC का 2023 में किया गया। ये अपन को ध्यान इतना नहीं है, अपन को तो परख की डेट याद रख लेनी, परख की फुल फॉर्म याद रख लेनी। और राजस्थान में सत्र 2026-27 के 10वीं कक्षा में 2 परीक्षाएं होगी, ये अपन को ध्यान रखना है। तो आज अपनी यही क्लास यहीं तक की। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और मस्त मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।